वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। मैं दिलीप सिंह गुरमत प्रचार अमृतसर कमेटी से सेवा कर रहा हूँ। आज मैं वर्धा में सेवा कर रहा हूँ और गुरु नानक साहिब जी की आज हम जो उन्होंने सच्ची नमाज की एक साखी हम जरूर श्रवण करेंगे। आओ मेरे साथ सारे अपन। गुरु नानक साहिब जी ने कैसे लोगों को बोले कि नमाज नहीं, अरदास हो, नमाज हो, चाहे आप मंदिर में जाओ, सबके लिए उन्होंने बोला कि आप अगर ध्यान आपका है परमात्मा में तो आपकी नमाज, आपकी अरदास पूरी है। वो सबके लिए है। आओ शुरू करिए। आज गुरु नानक साहिब जी सुल्तानपुर विच, जहाँ पे आजकल वो जो पाकिस्तान में है, किसी नवाब के पास ड्यूटी करते थे। और जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी बार बार चुगलियाँ करते थे, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी हमेशा ही लोगों को भले के लिए काम करते थे। उनको सच्चे मार्ग पर जो कोई गरीब आ जाता था, जिनको खाने के अनाज नहीं होता था, वो अपने जो उनको तनख्वाह के रूप में अनाज मिलता था, पहले अनाज चलता था, पैसे नहीं चलते थे, आज से 550 साल पहले। तो अपने जो उनको जो मेहनत का अनाज मिलता था उसमें से थोड़ा उनको दे देते, जो उनका सामने वाला भी कोई भूखा ना रहे। ये उनकी सोच थी। ये देख के वहाँ पे जो चुगलखोर थे, जो जिनका दाव नहीं लग रहा था चोरी करने में, क्योंकि वो हेरा फेरी करते थे तो गुरु नानक साहिब जी के पहले, तो जब उनको देखा नहीं गया, वो कैसे भी गुरु नानक साहिब जी की निंदा चुगली कर वहाँ से उनको हटाना चाहते थे। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ और हर बार हिसाब में बढ़ के ही हिसाब ले। एक बार 17 रुपये बढ़े, एक बार 31 रुपये और तीसरी बार 53 रुपये, हर बार बढ़ के, क्योंकि जो भी उनका अनाज रहता था वो वहीं पे रखते थे, वो कोई घर नहीं लेके जाते थे। तो गुरु नानक साहिब जी ने देखा कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ये उन्होंने एक शब्द बोला तो सारे हैरान हो गए कि आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, कि कोई कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि वो जहाँ पे ड्यूटी करते थे वो एक नवाब थे, एक मुस्लिम थे, उनके पास ड्यूटी करते थे। तो काजी तो हमेशा ही चाहते थे कि वो गुरु नानक साहिब जी को नमाज़ पढ़वाए। तो गुरु नानक साहिब जी को बोले कि ऐसी बात है, आप हिंदू मुसलमान कोई नहीं, तो फिर चलो आज हमारे साथ नमाज़ पढ़ो। तो गुरु नानक साहिब जी बिल्कुल चलेंगे। पूरे गांव में जहाँ कुछ हिंदू भाई भी थे, कुछ सिख भी थे, जो गुरु नानक है, वो उनको हैरानी हुई कि आज गुरु नानक साहिब जी नमाज़ पढ़ने क्यों जा रहे हैं। तो गुरु नानक साहिब जब नमाज़ पढ़ने गए वहाँ पे, तो गुरु नानक साहिब जी ने एक शर्त करी, ठीक है मैं आपके साथ नमाज़ तो पढ़ूंगा, पर आपको नमाज़ पढ़ना पड़ेगी मेरे साथ। बिल्कुल कि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नवाब बोले हम क्यों नहीं, हम तो नमाज ही पढ़ने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल चलिए। जब गुरु नानक साहिब जी उनके साथ नमाज़ पढ़ने लगे तो देखे कुछ समय बाद वो खड़े होके हंसने लगे। अब काजी भड़का रहा है जो नमाज़ पढ़वाता है कि देखो ये काफर है, ऐसे पाक स्थान पे आके हंस रहा है। नमाज के शब्द हंसना बहुत गलत माना जाता है और नहीं हंसना चाहिए, चाहे अरदास हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे कोई भी हो, पवित्र स्थान पे हंसना तो वैसे गलत है। पर गुरु नानक साहिब जी का संदेश कुछ और था। उन्होंने बोला कि क्यों भाई गुरु नानक जी आप क्यों हंस रहे थे, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, कि मैं किसके साथ नमाज पढ़ूँ। तो नवाब बोले कि मेरे साथ क्यों नहीं नमाज पढ़ी, कि आपका ध्यान नमाज में नहीं था। आज सवेरे आपका जो घोड़ा मर गया और आपका ध्यान था काबुल में एक अच्छा घोड़ा खरीदने में, क्योंकि आप घोड़े की रेस लगाते हो जिससे आपको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम हो और आपका नाम हो। सिर झुका लिया नवाब ने। तो ठीक है मेरे साथ नहीं पढ़ा तो काजी के साथ पढ़ लेते। तो बोले काजी साथ भी कैसे पढ़ूँ, काजी भी अपने घर में, उनका गाय ने बच्चे को जन्म दिया, उनके घर के सामने थोड़ा गड्ढा है जो पानी का ये है गड्ढा है, जहाँ पे कुआं जैसा ये है, तो उसमें गिर ना जाए उनका ध्यान वहाँ लगा था। तो ये भी नमाज में नहीं थे। उन दोनों का सिर झुक गया और उन्होंने बोला कि गुरु नानक साहिब जी सही बोलते, सही नमाज दिल से नमाज पढ़ना चाहिए, वही नमाज पूरी होती है। तो ये नमाज ही नहीं, ये सभी के लिए संदेश है। हम सभी को, चाहे हम मंदिर में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे चर्च में हो, हमारा ध्यान 100% होगा तो ही हमारी अरदास नमाज पूरी होगी। ये सच्ची नमाज
गुरु नानक साहब जी ने संसार को बताई और एक उपदेश दिया, ती कर रखे मीकर साखी नाव शैतान मत कट जाए, कि आप 30 दिन रोज़े रखते हो और अपने आप को अच्छा इंसान कहने के योग्य कहलाते हो कि मैं बहुत बड़ा रोज़ा रखा हूँ, और पर नाम तो शैतान है, मत कट जाए। शैतान वाले कर्म करोगे और आप नमाज रखते हो चाहे रोज़ा रखते हो, आपके कर्म अच्छा होना चाहिए। हमें रोज़ा रखने के साथ साथ हमें लोगों की परोपकार भी करना है। तो मैं मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सच्ची नमाज करिए, और ये मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाइयों, क्योंकि नमाज चाहे अरदास हो चाहे नमाज हो, उसको दिल से 5 नमाज पढ़ना, उस पाँचों नमाज जो होती है आपकी, उस नमाज को दिल से पढ़िए और परमात्मा के उस अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा को याद करिए। दिल से याद करें तो आपकी नमाज पूरी होगी, दिल बिल्कुल पूरी होगी। तो मैं अपनी वाणी को भी यही नाम दूँगा। गुरु नानक साहिब जी की शिक्षा आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सभी भाइयों तक पहुँचाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।